अभी हमने देखा कि यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है। अब हम यूज़ करेंगे टाइप सेलेक्टर। तो वही सेम एग्जांपल को यूज़ करते हुए उसमें हम CSS ऐड करेंगे और अलग अलग एलिमेंट्स को फिर टारगेट करेंगे। अभी हमने सारे एलिमेंट्स को टारगेट किया था। टाइप सेलेक्टर क्या करता है? टाइप सेलेक्टर आप एलिमेंट नेम सिर्फ बताते हैं और उन एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं। तो टाइप सेलेक्टर को हम एलिमेंट सेलेक्टर भी कहते हैं। अब मैंने वही HTML यहाँ जो हमने टेबल बनाया था वही HTML यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। अब हम अभी तक हमने सारे एलिमेंट्स को एक साथ टारगेट किया था और उन पे सेम रूल अप्लाई किया था। अब मैं यहाँ क्या चाह रही हूँ कि यहाँ जो टेबल हेडिंग्स हैं और लिस्ट आइटम्स हैं, सिर्फ टेबल हेडिंग्स को और सारे जो पेज में लिस्ट आइटम्स हैं उनको टारगेट करूं। अच्छा, तो मैं अब क्या है, क्या रूल अप्लाई करना है कि टेबल हेडिंग्स का जो कलर है वो डार्क सैल्मन हो जाए और LI का यानी कि लिस्ट आइटम्स का कलर रॉयल ब्लू हो जाए। तो टाइप सेलेक्टर में आप सिंपल एलिमेंट नेम लिखते हैं, स्टाइल के टैग में हम एलिमेंट का पहले नाम लिखेंगे जो सेलेक्टर है TH। अब मैं चाह रही हूँ टेबल हेडिंग का जो फॉन्ट कलर है वो डार्क सैल्मन हो जाए। अभी हम रन करके देखते हैं। तो आप देखें ये चारों टेबल हेडिंग्स हैं, उनका कलर डार्क सैल्मन हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि जितने भी LIs हैं, लिस्ट आइटम्स हैं, तो मैंने LI लिखा। अब मैं चाहती हूँ कि लिस्ट आइटम्स का कलर की प्रॉपर्टी थी और अब मैं रॉयल ब्लू कलर दूंगी। तो यहाँ देखते हैं कि जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं, इसको रन करके देखते हैं। देखें जितने भी LIs हैं सबका कलर ब्लू हो गया। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर अभी भी ब्लैक है, ये वाला जो कोर्स है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने पैराग्राफ में रखा था, ऑर्डर्ड लिस्ट में, सॉरी। तो इस पे अप्लाई नहीं हुआ, बाकी सब पे अप्लाई हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट करता है या टारगेट करता है उन एलिमेंट्स को जिन पे कोई स्पेसिफिक क्लास लगी हुई है। तो हम सेम एग्जांपल ही यूज़ करेंगे जो अभी तक हम कर रहे थे। एक और फाइल बना लेते हैं, क्लास सेलेक्टर। अब आपको समझ आएगा कि क्लास एट्रीब्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं अब यहाँ मैं जो हमारा पूरा टेबल है उस पर सब जगह पर डिफरेंट एलिमेंट्स पे कुछ क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी। तो अभी हम इन चारों पैराग्राफ पे क्लासेस देते हैं। तो यहाँ क्लास दे देंगे AIC, इधर क्लास दे देंगे BCC, थर्ड पैराग्राफ पे क्लास दे देंगे CNC, फोर्थ पैराग्राफ पे क्लास यूज़ करेंगे IoT। अब इधर जो लिस्ट आइटम्स हैं उधर भी क्लास देते हैं AIC,
जो ब्लॉकचेन का कोर्स है उधर वही सेम क्लास यूज़ करेंगे BCC, क्लाउड नेटिव के लिए CNC, और फोर्थ पे हम क्लास यूज़ करेंगे IoT। इसी तरह सारे कोर्सेज जितने भी हैं हम सब पे क्लासेस लगा देते हैं। इधर वही AIC, यहाँ क्लास IoT हो जाएगी। यहाँ IoT दे दी क्लास। इस तरह से हमने सारे एलाइज पे और पैराग्राफ पे सब पे हमने क्लास एट्रीब्यूट लगा दिया। अब मैं चाह क्या रही हूँ, अब मैं ये चाह रही हूँ कि जो AIC यानी कि AI के जो कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज उनका जो फॉन्ट कलर है, यानी कि वो वाले सारे एलिमेंट्स जिन पे क्लास लगी हुई है AIC, तो हमने क्लास एट्रीब्यूट कहाँ लगाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज पे। तो मैं चाह रही हूँ कि AIC के जो भी जिस पे भी AIC क्लास लगी है उनका फॉन्ट कलर डार्क सैल्मन हो जाए। तो वही क्लास के लिए आप स्टाइल का टैग सबसे पहले यूज़ करेंगे। फिर क्लास को हम किस तरह से पहचानते हैं, डॉट से। तो डॉट दिया यानी कि पीरियड, और उसके बाद जो क्लास है उसका नाम दिया AIC। अब कर्ली ब्रैकेट में मैं यहाँ पर स्टाइल बता दूँगी कि मैं क्या चाह रही हूँ। तो कलर लिखा मैंने, और डार्क सैल्मन मैं चाह रही थी। तो अब वो सारे एलिमेंट्स जिन पे AIC की क्लास लगी हुई है उन सब का जो कलर है वो डार्क सैल्मन हो जाएगा। अभी रन करके देखते हैं। तब देखें जितने भी जिस जिस जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है उसका जो कलर है वो डार्क सैल्मन हो गया। अब मैं वापस कोड पर आती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि वो तमाम एलिमेंट्स जिन पे BCC और IoT की क्लास लगी हुई है, यानी कि ब्लॉकचेन के कोर्सेज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो भी कोर्सेज हैं, उनका फॉन्ट कलर मैं रॉयल ब्लू कर दूँ। अब क्या होगा, मैंने उसी तरह से डॉट BCC, ऐसे आप क्लास को टारगेट करते हैं, और डॉट IoT। अब मैं रूल अप्लाई करूँगी कि कलर जो है वो रॉयल ब्लू हो जाए। अभी रन करके देखते हैं। तो देखें जहाँ जहाँ ब्लॉकचेन और IoT लिखा हुआ है सबका कलर ब्लू हो गया। अब हमारा कोर्स बच गया CNC वाला। तो अब मैं ये नहीं चाह रही कि सारे CNC के कोर्सेज पे मैं कलर चेंज कर दूं। मैं क्या चाह रही हूँ कि उन स्पेसिफिक कुछ एलिमेंट्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं जिन पे कोई स्पेसिफिक क्लास लगी हुई है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम उन तमाम एलिमेंट्स को टारगेट कर रहे थे जिन पे हमने कोई क्लास लगाई है। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं उस डायरेक्ट एलिमेंट को भी टारगेट कर सकती हूँ जिस पे मैंने क्लास लगाई है। तो यहाँ पर मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं उस पैराग्राफ को टारगेट करूँ जिस पे मैंने CNC की क्लास लगाई है। तो मैं डायरेक्ट एलिमेंट को टारगेट कर रही हूँ जिस पे क्लास एट्रीब्यूट लगा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले एलिमेंट नेम देंगे और फिर विदाउट स्पेस मैं पीरियड लिखूंगी यानी कि डॉट। और अब जिस क्लास को टारगेट करना है, जिस एट्रीब्यूट को, मैंने उसका नाम दे दिया CNC। अब जो रूल अप्लाई करना है वो हम कर्ली ब्रैकेट्स में करते हैं। तो सिंपल मैं क्या चाह रही हूँ कि फॉन्ट कलर उस पैराग्राफ का जिस पे CNC की क्लास लगी हुई है, तो उसका कलर गोल्डन रॉड हो जाए। अच्छा, अब हम कोड देखते हैं कि ये CNC वाली क्लास बहुत जगह लगी हुई है। यहाँ लगी हुई है, ये तो वो पैराग्राफ था। इसके अलावा ये li पे भी CNC की क्लास लगी हुई है, इधर भी li पे CNC की क्लास थी, यहाँ भी है। अच्छा, लेकिन मैंने किसको टारगेट किया है? मैंने उस पैराग्राफ को टारगेट किया है जिस पे CNC की क्लास है। तो आप सारे एलिमेंट्स भी टारगेट कर सकते हैं और कोई स्पेसिफिक एलिमेंट भी टारगेट कर सकते हैं। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। तो आप देखें, सिर्फ उस पैराग्राफ का कलर चेंज हुआ है, बाकी जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्सेज हैं उनके कलर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, वो कलर सारे सेम है। तो इस तरह से हम क्लास एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आईडी सेलेक्टर। तो सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ टाइटल दे देते हैं H1 भी दे देते हैं आईडी सेलेक्टर। अच्छा, आईडी सेलेक्टर हमने डिस्कस किया था कि आईडी सेलेक्टर क्या होता है कि जो भी अगर आप स्पेसिफिक एलिमेंट को कोई भी स्टाइल देना चाह रहे हैं तो आप उस पर कोई आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा क्या था कि हम एक नाम की मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट पे, लेकिन आईडी हमेशा यूनिक होती है। यूनिक का मतलब यह है कि एक पेज पर एक नाम की एक ही आईडी होगी, उसको आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो जो भी आप एलिमेंट पे आईडी लगाएं वो हमेशा यूनिक हो। ठीक है, तो हमेशा आईडी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो यूनिक होगी, यानी कि एक पेज पे एक ही आईडी होगी वैसे, और उसको ताकि आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो अब हम यूज़ करते हैं आईडी सेलेक्टर। तो मैं सबसे पहले एक आईडी दे देती हूँ H1 को। इसकी आईडी मैंने दे दी हेडिंग, और मैं पैराग्राफ को भी एक आईडी दे देती हूँ पैरा। तो हमने देखा था कि क्लास सेलेक्टर हम क्लास को टारगेट करते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं। पहले हम डॉट लिखते हैं यानी कि पीरियड, और फिर क्लास का नाम देते हैं। तो अगर आपने आईडी एक्सेस करनी है या आईडी को टारगेट करना है तो उसके लिए हम आईडी लिखने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आप हैशटैग देंगे। स्टाइल का टैग में हम सारी स्टाइलिंग करते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जिस हेडिंग पे मैंने आईडी लगाई है H1 यानी कि, तो उसको मैं उसका हेडिंग का कलर रॉयल ब्लू कर दूँ। तो मैंने हैशटैग लिखा, फिर वो स्पेसिफिक या यूनिक आईडी जो मैंने H1 पे दी थी उस आईडी की वैल्यू क्या थी, हेडिंग, तो वो मैंने नाम लिखा। जो स्पेसिफिक आईडी है वो आईडी आप देंगे और हैशटैग देंगे, और फिर अब कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ मैं बता दूँगी कि मैं क्या रूल या क्या स्टाइल अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो कलर दें, और रॉयल ब्लू मैं कलर देना चाह रही हूँ हेडिंग को। रॉयल ब्लू आपने दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ आप देखें
कि H1 का कलर रॉयल ब्लू हो गया है। अब मैंने एक स्पेसिफिक पैराग्राफ को आईडी दी थी पैरा, तो अब मैं चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ का कलर डार्क सैल्मन कर दूँ। तो उसी तरह से आईडी को हम जैसे एक्सेस करते हैं या टारगेट करते हैं, हैशटैग, फिर मैंने जो आईडी दी थी, आईडी का नाम मैं यहाँ लिख दूँगी पैरा, और जो रूल मैंने अप्लाई करना है वो हम कर्ली ब्रैकेट में करते हैं। तो यहाँ कलर दिया मैंने, कॉलन डार्क सैल्मन। तो अब यूनिक आईडी जो मैंने दी थी और जो स्पेसिफिक उसको मैंने टारगेट किया है एलिमेंट को, अब देखें उसका कलर चेंज हो गया होगा। तो ये पैराग्राफ का कलर भी चेंज हो गया और H1 का कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरह से हम आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। तो मैं पहले उसी एग्जाम्पल को फॉलो करूँगी, तो अलग एक बना लेते हैं, चाइल्ड सेलेक्टर डॉट HTML। जैसे सेलेक्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि चाइल्ड को हमने टारगेट करना है। अब चाइल्ड किसका, तो हम वो देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। तो चाइल्ड सेलेक्टर होता है कि आप मैच करते हैं एलिमेंट नेम जो कि किसी और एलिमेंट का डायरेक्ट चाइल्ड है। तो पहले आप पेरेंट बताते हैं और फिर आप बताते हैं कि इस पेरेंट का ये जो स्पेसिफिक चाइल्ड है, इस सिर्फ उस चाइल्ड को हमने टारगेट करना है। तो अब मैं चाह रही हूँ, अगर आप यहाँ पर देखें कि ये डिव के अंदर जो पी हैं, मैं सिर्फ उन पी को टारगेट करना चाह रही हूँ जिसका पेरेंट डिव है। तो होगा क्या कि जो बाकी के पैराग्राफ हैं, जैसे कि ये पी है, ये इंडिपेंडेंट है, इसका कोई पेरेंट नहीं है, मतलब बॉडी है उसका पेरेंट, लेकिन डिव इसका पेरेंट नहीं है। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ उन पैराग्राफ को टारगेट करूँ जिसका पेरेंट डिव है। तो अब किस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं, CSS लिखते हैं इसकी, हेड में आप स्टाइल का टैग देते हैं और फिर आप स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले मैं पेरेंट का नाम लिखूंगी। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि डिव जो पेरेंट है उसके सारे जो पी एलिमेंट्स, चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, उनको टारगेट करूँ। तो टारगेट मैंने करना है पी को, मतलब अप्लाई करना है रूल पी पे। सबसे पहले मैं पेरेंट का नाम दूंगी, यानी कि डिव, फिर ग्रेटर देन का साइन, और अब चाइल्ड एलिमेंट देंगे यानी कि पी। अब इसका मतलब क्या है, उस चाइल्ड को टारगेट करो, वो वाला पी एलिमेंट जो कि चाइल्ड है डिव का। अब मैं रूल क्या अप्लाई करना चाह रही हूँ, CSS क्या लिखना चाह रही हूँ, वो कर्ली ब्रैकेट में डिक्लेयर करूँगी कि कलर, उन सारे पीस का जो फॉन्ट कलर है वो डार्क सैल्मन हो जाए। पहले आप कोड देखते हैं, ये देखें, ये डिव एलिमेंट है, ये पेरेंट है, पी जो है ये वाला, ये इसका चाइल्ड है। इस तरह से हमारे पास 4 डिव हैं और उनके चारों के अंदर पी एलिमेंट है। तो क्या करेगा, सिर्फ उन पीस को टारगेट करेगा, उन पी पे रूल अप्लाई होगा जिनका पेरेंट डिव है। और बाकी जैसे एक ये पैराग्राफ है पेज पे, इसके ऊपर एक और पैराग्राफ है जो कि इंडिपेंडेंट है, इन पे कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। अब रन करके देखते हैं। तो ये वो चारों पैराग्राफ्स हैं, ये चारों कोर्सेज के नाम जिनको हमने पैराग्राफ में रखा था, इनका पेरेंट डिव था, तो इन पे रूल अप्लाई हो गया।
अच्छा, अब मैं एक और CSS लिखती हूँ, एक रूल और लिखते हैं। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि OL पेरेंट है, चाइल्ड का नाम आप ग्रेटर देन के साइन के बाद देते हैं, तो OL का जो चाइल्ड है LI, और LI का जो चाइल्ड है P, उसका फॉन्ट कलर रॉयल ब्लू कर दें। तो एक्चुअली जो CSS मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ वो मैं इस पैराग्राफ पे करना चाह रही हूँ। तो अब देखते हैं ये कहाँ है कोड में मौजूद। तो अब देखें ऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट आइटम है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट का जो चाइल्ड है वो है LI, और LI का जो चाइल्ड है वो है P। तो ये जो दोनों P हैं, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिर्फ इन दो P's का जो कलर है इन दोनों पैराग्राफ का वो रॉयल ब्लू हो जाएगा, और बाकी जो पेज पे जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनका कलर सेम ही रहेगा, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो अब रन करके देखते हैं। तो यहाँ ये देखें, ये जो दोनों कोर्सेज हैं इनका कलर रॉयल ब्लू हो गया, और जो ऊपर पैराग्राफ है चारों उनका कलर डार्क सल्मन हो गया। इस तरह से हम यूज़ करते हैं चाइल्ड सेलेक्टर को। अब हम देखते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो अभी तक हम टारगेट कर रहे थे डायरेक्ट चाइल्ड को, अब टारगेट करेंगे कि चाहे डायरेक्ट चाइल्ड है या इनडायरेक्ट चाइल्ड है, लेकिन ये मेक श्योर करें कि वो एलिमेंट चाइल्ड ही हो, चाहे दरम्यान में दूसरे भी एलिमेंट्स नेस्टेड एलिमेंट्स हों, लेकिन वो टारगेट कर ले कि चाइल्ड चाहे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर की एक एग्जांपल बनाते हैं। उसी एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। अच्छा, तो descendant selector targets the element that is a descendant of another specified element, not just a direct child of that element। तो अभी तक हम डायरेक्ट चाइल्ड को एक्सेस कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि डिसेंडेंट सेलेक्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या चाह रही हूँ कि यहाँ पे देखते हैं, कि ये वाला जो रो है इसके अंदर आप देखें ये TDs भी हैं, टेबल डेटा, और उसके अंदर एक और ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर LI है, और LI के अंदर जो ये वाला P है, दोनों पैराग्राफ्स, मैं इन दो पैराग्राफ को टारगेट करना चाह रही हूँ। तो ये देखें कि इनका जो पेरेंट है वैसे LI भी है, LI का पेरेंट OL है, और इस तरह से, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स हमने रखे हैं एक अलग टेबल रो के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका सिंटेक्स हम देखते हैं कि क्या है, किस तरह से हम लिख सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। कि सबसे पहले मैं जो पेरेंट एलिमेंट का नाम है वो लिख दूँगी, स्टाइल के टैग में ऑब्वियसली हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं पेरेंट एलिमेंट का नाम लिखूँगी, जो कि हमने देखा कि TR था। TR के अंदर और बहुत सारे एलिमेंट थे, लेकिन मैं उस पैराग्राफ को टारगेट करना चाह रही हूँ जो कि TR का चाइल्ड है, और दरम्यान में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब मैं इसके बाद लिखूँगी स्पेस देके मैं लिख दूँगी P, और फिर वही कर्ली ब्रैकेट में हम देते हैं जो भी रूल लिखना है, जो भी डिक्लेयर करना है हमने, कलर, और कलर में देना चाह रही हूँ डार्क सल्मन।
अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें, इन दोनों पैराग्राफ्स का जो कलर है वो चेंज हो गया है। अच्छा, तो अभी हमने देखा कि आप किस तरह से डायरेक्ट चाइल्ड को और इनडायरेक्ट चाइल्ड को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप सिबलिंग को एक्सेस करें। तो अब हम देखेंगे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो पहले एक एग्जांपल बना लेते हैं। अच्छा, अब एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है वो क्या करता है? एडजेसेंट का मतलब है कि फ़ौरन बाद। तो अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाली जो हेडिंग है, ये वाला जो H1 है, इसका जो सिबलिंग है, चाइल्ड नहीं सिबलिंग, इसका जो सिबलिंग है ये वाला P एलिमेंट, इस P एलिमेंट को मैं टारगेट करूँ या इस पर मैं कुछ चेंजेस करूँ, इस पर कोई CSS अलग लिखूँ या कोई कलर अप्लाई करूँ। तो अब ये क्या करेगा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के जो पहले मैं एक एलिमेंट का नाम दूंगी कि जिसका साथ जो मैंने एलिमेंट को जिसको मैंने टारगेट करना है, यानी कि उसके सिबलिंग को। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कि उस एलिमेंट का नाम दूंगी जैसे कि H1 है, और उसके फौरी बाद जो P है वो प्लस से आप बताते हैं सिबलिंग, एडजेसेंट सिबलिंग, और फिर मैंने लिखा P। तो अब मैं इस पर रूल क्या अप्लाई करना चाह रही हूँ कि इसका जो कलर है वो डार्क टर्क्वाइज हो जाए। अच्छा, तो अभी क्या करेगा, इट विल सेलेक्ट द P एलिमेंट दैट इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर H1 एलिमेंट, और जो बाकी के P एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट नहीं करेगा। तो ये जो हमारी H1 के बाद वाला P है उसको सिर्फ टारगेट करेगा, और ये जितने भी बाकी P's आपको नज़र आ रहे हैं उनको नहीं टारगेट करेगा। तो अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें कि हेडिंग के फ़ौरन बाद वाला जो P है उसको टारगेट किया है। तो इस तरह से हम एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को यूज़ करते हैं।